हेलो मम्मी एंड डैडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मम्मी डैडी इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे फादर हैं जो कि अपनी बेबी का मालिश करते हैं। मेरे हस्बैंड खुद मेरी बेबी का मालिश करते हैं। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है या फिर मैं घर के कामों में थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ तो वो भी मालिश कर देते हैं। सो इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मैं आपको बताऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बच्चे आने वाले हैं। और अगर आपके घर में बेबी गर्ल है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, जानकारियाँ जो बेबी गर्ल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं पैर के तलवे से मालिश स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेबी है वो पैर की मालिश से बहुत इंजॉय करती है, इसीलिए मैं पैर से ही मालिश स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मालिश करते वक्त मैं जो पैरों का जो टोज़ है उसके गैप गैप में बेबी का डस्ट वगैरह है तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। नॉर्मली हमें वो दिखता नहीं है डस्ट, जब मालिश करने हम बैठते तब हमें वो गैप गैप में दिख जाता है, तो वहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जो पैरों का जो तलवा है उसको रब करना बहुत ज़रूरी भी है। और इससे क्या होता है कि बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। गैस वगैरह का अगर आपके बेबी में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो गैस वगैरह भी रिमूव होता है। उसके बाद जो बॉडी है बेबी का वो अच्छे से वार्म हो जाता है अगर आप पैर के तलवे में मालिश करते हो तो। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बेबी को डाइपर पहना के मालिश कर रही हूँ। और आप अगर मालिश करोगे तो बिना डाइपर का करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब की तरफ से, जिसकी वजह से मैं बिना डाइपर का नहीं मालिश कर सकती हूँ वीडियो में। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डाइपर पहनाया है। और इस पैर के भी गैप को मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। दोनों पैर के तलवे को मालिश कर देती हूँ, क्योंकि जो ये बेबी जो होते हैं पेट में बहुत टाइम तक 9 मंथ तक तो पैर मुड़े होते हैं कुछ इस तरह से। सो बेबी के पैर को सीधा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि बाद में चल के उनको कोई परेशानी ना हो चलने में और दिक्कत ना हो, वो सीधा सीधा चल पाए। इसीलिए एक हाथ से मैंने अपने बेबी के पैर को होल्ड किया और दूसरे हाथ से मैं ऊपर से ऑयल लगा रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो घुटना है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे पैर को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो पूरे पैर में ही टिका होता है। तो पैर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे को, और अभी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पैर की मालिश में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने बेबी का। और नीचे से हमेशा मालिश कभी भी आप करो तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, और जो थाई का जो पार्ट है मसल्स वगैरह है वहाँ पे भी अच्छे से मालिश करना। थाई के जो मसल्स है वो भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, और घुटना वगैरह अच्छे से। सेम प्रोसीजर मैं इस पैर में भी कर रही हूँ जैसे कि मैंने उस वाले पैर में किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पैरों के मालिश में टाइम देना ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि पैर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जितनी स्ट्रॉन्ग पैर, जितना जल्दी हम अपने बच्चों का पैर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे मालिश से, तेल से, बच्चे उतने ही जल्दी चलना शुरू करेगा और खड़े होना शुरू कर देगा। सो पैर का मालिश मैंने कर दिया बारी बारी। अब दोनों पैर को जॉइंट करके कुछ इस तरह से, ताकि पैर दोनों इक्वल स्ट्रेट हो, सीधे हो। तो दोनों को ऐसे करके और अपने चेस्ट या टमी पे दोनों पैर को होल्ड करके, उसके बाद हल्के हाथों से आप बेबी को मालिश करो, नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ थाई तक। मेरी बेबी बार बार पैर हटा ले रही है, उसको थोड़ा थोड़ा गुनगुन कर रही है, तो उसको थोड़ा सा बात करके उसको भुलाना भी पड़ता है बीच बीच में। आप बेबी को बिल्कुल रुला कर ऐसे मालिश मत करना, थोड़ा इंजॉय करे। सो दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके हमने अच्छे से मालिश इस तरह से करना है बेबी का। ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसे करने से आपके बेबी का जो पैर होता है वो एकदम स्ट्रेट होगा, बिल्कुल मुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे बेबी मेरी थोड़ा सा परेशान कर रही है,
वो अभी थोड़ा सा इसको भुलाते हैं फिर तेल लगाते हैं, क्योंकि अभी मान नहीं रही है बिल्कुल भी। बेबी का जो मालिश है ना, मैं दिन में 2 बार करती हूँ। एक तो सुबह कर देती हूँ, किसी भी टाइम आपको टाइम मिले तो आप बेबी का मालिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक टाइम में ही मालिश करो अपनी बेबी का, या टाइम टेबल बांध दो। जब आपको लगे कि बेबी आपका एंजॉय कर रही है तो आप मालिश करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ इधर बैक साइड में मालिश करी, क्योंकि अभी मैंने टमी पार्ट और चेस्ट पार्ट नहीं किया है। वो रो रही थी, और बैक साइड में जब मैं मालिश करती हूँ थोड़ा सा एंजॉय करती है। तो आपको देखना है कि आपकी बेबी जो है कौन से पार्ट में को ज़्यादा एंजॉय कर रही है, तो वो पार्ट आप मालिश पहले कर दो, ठीक है। सो आपको हाथों में पूरा तेल लेना है, मतलब पूरे बॉडी में अच्छे से तेल लगाना है, पूरे अच्छे से। तेल बहुत ही ज़रूरी है, नहीं कि थोड़ा सा तेल लिया और उसी में सारे मालिश ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरा तेल लेना है बॉडी में। बॉडी का जो तेल जब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स वगैरह होंगे। सो मैंने पूरे तेल को अच्छे से रब कर दिया है। उसके बाद हल्के हाथों से आपको ऐसे मालिश करना है अपनी बेबी का बैक साइड। और ये पार्ट भी, बैक बोन स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसको मैं रब करती हूँ। और यहाँ पे जो इससे भी क्या होता है ना कि ऐसे करने से आपको ऊपर से नीचे साइड में आप कीजिए, ऐसे भी बेबी में जो गैस वगैरह का दिक्कत होता है तो वो थोड़ा सा बेबी को आराम मिलता है, वो इंजॉय करती है, आराम मिलेगा। और गैस से क्या होता है, बच्चे परेशान, बोल तो पाते नहीं हैं बच्चे ऐसे हमारी तरह। और ये सारी कुछ छोटे छोटे टिप्स वगैरह है जिसको आप कर दोगे तो बेबी को आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथों से जितना आपका बेबी सह सके आप उतना ही आप उसको उतने ही दम लगा के आप उसको मालिश करो, बैक पार्ट में भी बहुत अच्छे से। और ये सारा एरिया आपको कवर करना है, अच्छे से मालिश करना है और स्ट्रॉन्ग। फिर वही हाथ आपको दोनों हैंड साइड में लेकर जाना है, और दोनों हाथ को नीचे से ऊपर की साइड ऐसे खींचना है। 3 से 4 बार आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जो नेक का जो पार्ट है, गैप है, उसमें भी आपको अच्छे से क्लीन कर देना है। उस वक्त तेल लगाकर अच्छे से, तेल लगाकर क्लीन करने से क्या होता है कि अच्छे से क्लीन हो जाता है जो भी डस्ट वगैरह जमा होता है। तो और ऐसे कर दो ताकि बेबी को थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में आप पैम्पर करते रहो, बेबी आपकी मालिश एंजॉय करे। तो अब आ जाते हैं बैक साइड से बेबी का मालिश करते हैं। एक हाथ से होल्ड कर लेना है आपको, और दूसरे हाथ से फिर थोड़ा सा तेल लगा के और आप करना है। उसके बाद आपको रोल करना है बेबी का जो लेग है उसको ऐसे रोल करना है। इससे क्या होता है, मसल्स, ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे का जो मसल्स होता है पैरों का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यही सेम प्रोसीजर हाथ में भी ट्राई करना। और फिर तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपके बच्चों का जो मसल्स वगैरह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और टाइट होता है। जो स्किन वगैरह होते हैं वो सारे टाइट होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है आप, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फेस मसाज में, और ऊपर का पार्ट का मसाज करते हैं क्योंकि मैंने अभी ऊपर का मसाज किया नहीं है। तो सबसे पहले मैं ईयर से स्टार्ट करती हूँ। जब मैं कान का मसाज करती हूँ हल्के हाथों से तो सोना, मेरी बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, उसको बहुत मज़ा आता है। सोना ऐसा लगता है कि सो जाएगी, स्लीपिंग मोड में जैसा आ जाती है और बहुत इंजॉय करती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी पार्ट्स है जो कि आपको मालिश के वक्त ज़रूरी है करना। जो भी कान वगैरह होता है ना कि एक कान फोल्ड होता है, मुड़ा होता है, तो ये सारी रेगुलर बेस पे करने से क्या होता है कि आपकी बेबी के कान भी सीधे हो जाते हैं और बेबी को बहुत रिलैक्सेशन होता है, फील होता है।
एंजॉय करती है। अब आ जाते हैं टमी पार्ट में और चेस्ट पार्ट में। तो अभी ये मैंने बोला था ना आपको कि मतलब चेस्ट और टमी ऐसे पार्ट को छूने नहीं देती है बिल्कुल। तो मैं इसको कभी बहुत ही इसको बात कर के इसको पैम्पर कर के मैं मालिश करती हूँ इसकी टमी का, इसको हँसा के। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बिंदी लिया हुआ है, तो क्या करती हूँ कि कभी मैं अपने नाक में, कभी मैं अपने आँख में लगा के उसको ऐसे ध्यान उसका अपनी तरफ लेती हूँ, उसके बाद मैं मालिश करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चेस्ट छूने नहीं देते हैं, सेम मेरी बेबी भी वैसे ही है, लेकिन मैं उसको ऐसे बहला फुसला के उसको मालिश कर देती हूँ। तो हाथों को ना आप हल्के हाथों से ऐसे टमी में फेरिए। ऐसे क्या होता है, जो भी गैस वगैरह होता है बेबी का, तो वो थोड़ा सा रिलीफ़ होता है। गैस वगैरह का दिक्कत जो होता है वो बेबी को नहीं होता है, और थोड़ा सा उसको आराम होता है। बहुत ध्यान से मुझे देख रही है तो मैंने तो कभी कभी बीच में मैं उसको ऐसे ही कर देती हूँ ताकि ये मालिश इंजॉय करे, इरिटेट ना हो जाए। सो हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से करना है। फिर चेस्ट के पास भी लेकर जाना है। जब आपको लगे कि हाँ ध्यान उसका नहीं है, तो हल्के हाथों से चेस्ट वगैरह में मालिश कर दीजिए। फिर और अगर बेबी आपकी इंजॉय कर रही है तो आप कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हो। ऐसे बेबी को रिलैक्स फील होगा, उसको अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी कंटिन्यूअस कर रही हूँ, और हल्के हाथों से फिर मैं हाथ में भी मालिश कर देती हूँ साथ में ही। तो हाथों की मालिश भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बॉडी का सारा पार्ट मालिश कर लेते हैं अच्छे से, और हाथ की जब बारी आती है तो हमारा ध्यान नहीं होता है, और हल्के से करके हम निकल जाते हैं, हाथ में मालिश करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि नहीं, हाथ में भी प्रॉपर आपको मालिश करना है, बिल्कुल ऐसे ही रोलिंग करके जैसे पैर में हमने किया था। हाथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे बॉडी का बाकी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है। सो बारी सेम प्रोसीजर हम इस हाथ में भी करेंगे। इस हाथ में भी वैसे ही रोलिंग करेंगे, और बेबी को बहुत इंजॉय कर रही है वो, आप देख सकते हैं। ये गैप वगैरह जो यहाँ पे फोल्ड वगैरह है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें अच्छे से आप ऐसे 10-15 बार रब करो। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, ना कि हार्ड हाथ से, बिल्कुल आराम से आपको करना है। तो बिल्कुल वैसे करते जाना है, ठीक है। और बिल्कुल शांत है अभी एकदम। तो फिर से अब दूसरे हैंड में आते हैं। इस हैंड में भी अब क्या करते हैं कि ऊपर साइड में लेकर जाते हैं। तो यहाँ भी स्किन को क्या है ना कि नीचे से ऊपर साइड में आपको लेकर जाना है हल्के हाथों से। हमेशा कभी भी आप मालिश करोगे बेबी का, तो हमेशा ना स्किन को आपको नीचे से ऊपर साइड में मालिश करना है, ना कि ऊपर से नीचे साइड में। हमेशा किसी भी पार्ट में आप ध्यान रखना, हाथ हो गया, पैर हो गया, तो और जब आप फेस मसाज वगैरह भी करते हो तो उसमें ध्यान रखना। वेल यहाँ पे भी फिंगर्स वगैरह मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ गैप वगैरह में, डस्ट वगैरह। और दोनों हाथ का मैं अच्छे से, हाथ क्या होता है ना, बच्चे बहुत बार मतलब हमेशा, मेरी बेटी तो हाथ मुंह में ही लेकर जाती है, वो पता नहीं उसको क्या है, पूरा फिंगर पाँचों का पाँचों मुंह के अंदर डाल लेती है। सो मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बेबी को एक्सरसाइज़ भी करती हूँ। जब मालिश ख़त्म हो जाता है तो एक्सरसाइज़ करती हूँ, और ये पार्ट जो है बहुत इंजॉय करती है मेरी बेटी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत उसको अच्छा लगता है मालिश करना, एक्सरसाइज़ करना। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलूँगी कि कभी भी आप मालिश करोगे बेबी का, उसके बाद आप अपने बेबी का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करना। ऐसे क्या होता है, बेबी बहुत इंजॉय करते हैं लास्ट में, और हैप्पी हो जाते हैं। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। तो जैसे कि मालिश वगैरह इम्पॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम बहुत एक्सरसाइज़ हम बच्चे को करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ, एक हाथ और एक पैर लेके ऐसे क्रॉस करा देते हैं, और ये हमारी नानी दादी का तरीका है इस तरह से करने का। तो मैं भी ये करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो मेरी बेबी है ये बहुत इंजॉय करती है। जब कभी भी मैं ऐसे करती हूँ उसको बहुत हंसी आता है। फाइनली मालिश और एक्सरसाइज हमारा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा आप ऐसे जंप करा दो, थोड़ा हल्के हाथों से, क्योंकि
बच्चे बहुत बार होते हैं कि स्ट्रॉन्ग अंदर से डरे नहीं, वो कभी कभी ऊंचाई से डर जाते हैं, हल्का सा उछालो तो क्या करना कि आप जब भी मालिश करो तो बेबी को ऐसे 2-4 बार उछाल दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा उछालो रेगुलर बेस में आप ऐसे बेबी को उछालो तो डर ख़त्म हो जाता है। वेल यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, उसको आराम मिलता है आफ्टर मालिश। और जब वो शांत रहती है, थोड़ा टाइम मुझे मिलता है जैसे ही, तो वैसे ही मैं थोड़ा सा हेड मसाज स्टार्ट हूँ। मेरी बेटी का जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ा कम है, सो मैं रेगुलर जब भी मालिश करती हूँ तो सर में तेल लगा के थोड़ा सा चम्पी वगैरह कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हेयर ग्रोथ है वो थोड़ा सा डेवलप होता है। अब तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊंगी अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो ये चीज़ है जो मैं बिना डायपर का ही करूँगी, क्योंकि डायपर के साथ नहीं कर सकती हैं। ये है बेबी के बैक को शेप देना, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बेबी गर्ल है आपको तो ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, भूल जाते, पर ये मेरी माँ ने बताया है कि ऐसा बेबी के बैक को शेप देना ज़रूरी है। बॉय को भी आप कर सकते हो, पर अगर बेबी गर्ल है तो बहुत आपके लिए करना बहुत ही मस्ट है, आप ज़रूर करना। ऐसे क्या होगा बेबी, तो ऐसे क्या होता है ना कि जब आप कोई भी कपड़े पहनाओगे बेबी को तो वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। सो यही था मेरा आज का वीडियो, और आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे नाक में 2-4 बिंदी हैं, इसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं वो करना पड़ता है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो का, मेरी मसाज का कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।